बुक ऑफ रेवलेशन, मुकाशफा की किताब, उसका दूसरा बाब और उसकी 10वीं और 11वीं आयत। जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ ना कर। देखो अबलीस तुम में से बाज को कैद में डालने को है, ताकि तुम्हारी आजमाइश हो, और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे। जान देने तक भी वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए उसको दूसरी मौत से नुकसान ना पहुंचेगा। कलम उसका पढ़ा जाना, सुना जाना बरकत का बायस हो। खुदा उनका शुक्र हो। खुदा का बंदा यूहन्ना रसूल, तो यूहन्ना का मतलब खुदा की बख्शिश, खुदा का फजल। और यूहन्ना रसूल रसूलों में सबसे छोटे रसूल, कम उम्र वाले, और इसे मोहब्बत का रसूल भी कहा जाता है। और बाइबल मुकद्दस में जो गोल्डन वर्स लिखी गई, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो इस पर ईमान लेकर आए हलाक न बल्कि हमेशा जिंदगी पाए। तो यूहन्ना रसूल ने लिखी है इंजील मुकद्दस। इसने इंजील मुकद्दस लिखी, 3 खतूत लिखे, और मुकाशफे किताब, 5 किताबें लिखने वाला खुदा का बंदा यूहन्ना रसूल है। इंग्लिश में जॉन, और दुनिया में सबसे ज्यादा नाम ये रखा जाने वाला नाम है। और इसे मोहब्बत का रसूल भी कहा जाता है। और इसकी मोहब्बत का सबूत हमें मिलता है कि जब यीशु मसीह सलीब पर थे, तमाम शागिर्द यीशु मसीह को छोड़कर भाग गए, लेकिन सिर्फ वाहिद रसूल यूहन्ना रसूल वहां पर मौजूद था, और यीशु से सबसे ज्यादा प्यार करने वाला, और यीशु से ज्यादा प्यार करता था। ऐसे तो मुकद्दस पतरस भी यीशु से बहुत प्यार करता था, लेकिन यीशु मसीह का प्यार भी इससे बहुत था, यूहन्ना रसूल से। तो आखिर जमाना में रवायत ये बताती है कि इसे उबलते कढ़ाई में डाल दिया गया कि यीशु का इनकार कर, लेकिन इसे इनकार ना किया, और ये सही सलामत बाहर निकल आया। और बहुत सारे यहूदी और गैर कौम के लोग यीशु मसीह पर ईमान ले आए कि वाकई ही यूहन्ना रसूल का खुदा, जिसको ये मानता है खुदा यीशु मसीह जिंदा है, और इसी ने इसे जिंदगी दी। और जब ये पतरस के जरिए में कैद खाने में था, तो खुदा अपने बंदा से हम कलाम हुआ। कलाम में लिखा है कि आसमान खुल गया और खुदा का रूह उसे ऊपर ले गया, और खुदा ने कहा यूहन्ना ये बातें देख ले, सुन ले, लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बरहक है, और इनका होना जरूर है। और अक्सर हम देखते कि मुकाशफे किताब को लोग पढ़ने से डरते हैं, लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं। अगर इसको कलाम पढ़ कर समझेंगे तो मुकाशफे वाहिद वो किताब है, नियत नबे नबूवत की किताब है। इसके पढ़ने से, सुनने से, समझने से हम जान सकेंगे कि आखिर जमाने में हालात कैसे होंगे और यसू का अब्बर कैसे आएगा। तो मुकाशफा का मतलब है किसी चीज से पर्दे को हटाना, भेद का खुलना। तो आखिर जमाना में जब मुकद्दस यूहन्ना रसूल कैद खाना में थे, तो खुदा यीशु से अपने बंदा से हम कलाम हुए, और कलाम इसमें लिखा कि रूह से ऊपर ले गया, और वहां पर 7 कलीसियों के नाम खत लिखे गए। उनमें से एक कलीसिया सुमराना की कलीसिया भी है। और यीशु मसीह उनको बता रहा कि मैं मर गया था, मैं अव्वल आखिर हूं, जिंदा हुआ हूं। यीशु मसीह कह रहे कि मैं जानता हूं आप गरीब हैं, मगर फिर भी तो दौलतमंद है। तो वो आम गरीब नहीं थे, माली हालात तौर पर वो गरीब नहीं थे, बल्कि दिल के गरीब। लिखा जो दिल के गरीब है
वो आसमान की बादशाही के वारिस होंगे। तो लिखा जो अपने को यहूदी कहते हैं, उस वक्त जो यहूदी थे, तो लिखा कि वो शैतान की जमात है, तो यीशु के पैरोकार नहीं थे। तो इन मुश्किल हालात में, मुश्किल घड़ी में जब ये खत लिखा गया उस कलीसिया को, तो उनमें ईमानदार लोग भी मौजूद थे, यीशु के पैरोकार, यीशु की खिदमत करने वाले थे। तो उनके लिए ये पैगाम था कि जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ ना कर। तो इस दुनिया में रहते हुए मुसीबत, परेशानी हमारी जिंदगी में आएंगी, दुख आएंगे, क्योंकि कलाम में लिखा जो औरत से पैदा होता है इंसान थोड़े दिन का दुख से भरा हुआ है। यीशु ने भी कहा कि जब मुझ हरे दर्द के साथ ऐसा करते तो मेरे लोग, मेरे मानने वाले, मेरे पैरों को भी ये दुख देंगे। तो लिखे जो दुख सहने होंगे उनसे खौफ ना कर, भले तुम में से बात को कैद खाने को डालने को है। तो हम देखते कि बहुत सारे मसीह ईमानदार को कैद खानों में डाला गया। जब ये यूहन्ना रसूल ने पैगाम लिखा तो उस वक्त वो कैद खाने में थे। वो लिखा कि तुम्हारी आजमाइश हो और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे। तो ये सुनसी ने जब दुआ करना हमें सिखाई तो उसने ये भी कहा कि हमें ये दुआ करनी कि खुदा हम यात्रा की आजमाइश से बचाए। अगर आजमाइश आ भी जाती है तो हम खुदा को, उसके कलाम को अपनी जिंदगी में रखें, ताकि हम खुदा यीशु मसीह के वसीला से, उसके कलाम के वसीला से, पाक रूह के वसीला से आजमाइश पर गलबा पा सके। सर यीशु मसीह ने शैतान पर, उसकी 3 आजमाइशों पर जब वो रोजा में थे, गलबा पाया कलाम के वसीला से। तो लिखे 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे, यानी कि काफी दिन, 1-2 दिन की बात नहीं है। फिर लिखा जान देने तक भी वफादार है तो जिंदगी का ताज दूंगा। तो यूहन्ना रसूल, बाकी सब शागिर्दों को शहीद किया गया और ये तकरीबन 100 साल की उम्र में तभी मौत मरा, यानी कि अपनी मौत आप। तो रसूलों में से लंबी उम्र पाने वाला भी यही रसूल है। तो ये जान देने तक वफादार है, दुख दिए गए, कैद खाने में डाला गया, शहीद करने की कोशिश की गई, लेकिन यीशु मसीह इसके साथ थे और ये यीशु के साथ था। उसने यीशु को नहीं छोड़ा तो यीशु ने भी इसको नहीं छोड़ा। तो इस दुनिया में रहते हुए हमारी जिंदगी में मसीह के दुख कैद खाने में हम जा सकते हैं। यीशु ने कहा बोलने वाले तुम नहीं बल्कि बाप का रूह है, जो आपके अंदर बोलेगा आपकी मदद करेगा। तो हमें जान देने तक वफादार रहने की जरूरत है। तो 2 माह पहले मैंने एक मैसेज में बताया भी था कि जो जान देने तक वफादार रहते हैं, जो अपने आप को यीशु के नाम की खातिर कुर्बान कर देते हैं, शहीद कर देते हैं, तो उनका आला मुकाम है, वो आला दर्जा पाएंगे। बेशक इस दुनिया में वो दुख पाएंगे, लेकिन आने वाले वक्त में वो खुदा की बादशाही का हिस्सा बनेंगे। यीशु के साथ वो भी बादशाही करेंगे, हालात कैसे भी हो, दुख आए, मुसीबतें, हम कैद खाने में चले जाए, लेकिन यीशु का इनकार ना करें, जान दिन तक वफादार रहें और जिंदगी के ताज को हासिल करें। 2 माह पहले मैंने बताया था ईमानदारों के लिए 6 ताज है, नाम रखे गए, और उनमें से एक ताज जिंदगी का ताज है, इटर्नल लाइफ, अब्दी जिंदगी, ना खत्म होने वाली जिंदगी, हमेशा की जिंदगी। तो हमेशा की जिंदगी वही पाएंगे जो जान देने तक वफादार रहेंगे, यीशु मसीह के सच्चे पैरोकार हैं। तो क्या वो जिंदगी का ताज उनको मिलेगा, हमेशा की जिंदगी, अब्दी जिंदगी, और उनका नाम किताब हयात की किताब में लिखा जाएगा। तो लिखा है अगली 11वीं आयत में, जिसके कान सुने कि रूह से फरमाता है। कान सबके ही हैं, यानी कि वो तवज्जो करे बात पर, गौर तलब हो, जो गालिब है उसको दूसरी मौत से नुकसान ना पहुंचेगा। आमीन। तो मैं और आप इब्लीस पर, उसके कामों पर, आज़माइश पर गलबा नहीं पा सकते। जब खुदा का पाक हमारी जिंदगी में होगा, खुदा का कलाम हमारी जिंदगी में होगा, पाक के वसीला से, यीशु मसीह के वसीला से, पाक के वसीला से आज़माइश पर, इब्लीस पर गलबा पा सकते हैं। क्या है, जो गालिब आए उसको दूसरी मौत से नुकसान ना पाए। दूसरी मौत क्या है? खुदा ने कहा कि जिस रोज आदम और हवा ने फल खाया मर जाओगे, फौरन ही मर गए फल खाने के बाद। हाँ, मर गए, जिस्मानी तौर पर नहीं, रूहानी तौर पर। गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत। बाद में वो जिस्मानी तौर पर भी मर गए, लेकिन हम खुदा का शुक्र अदा करते, खुदा की बख्शिश का कि यीशु मसीह मर गया, दफन समुद्र से जी उठा,
उसने गुनाह पर, इब्लीस पर, मौत पर फतह पाई है, उस पर ईमान लेकर आता है, वो एक बार मरेगा, दूसरी बार नहीं मरेगा, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। तो जो ईमानदार है वो एक बार जरूर मरेगी, क्योंकि एक बार मरना जरूर है, और उसके बाद जिंदगी के वारिस होंगे। लेकिन जो गुनाहगार है तो लिखा है कि दूसरी मौत उनको आएगी। लिखा है मुबारक वो जो पहली क़यामत में शरीक हो। तो हमें दुआ करनी चाहिए पहली क़यामत में शरीक हो, खुदा सलाबाशी के हिस्सा बने। और जो गुनाहगार है वो दूसरी मौत को देखेंगे। तो मौत क्या है? जैसे आदम और हवा से बताने का मर जाओगे, तो फौरन रूहानी तौर पर मर गए, लेकिन असल जो मौत का मीनिंग है लैदा हो जाना, खुदा से जुदा हो जाना। तो दूसरी मौत यही है। अक्सर लोग सोचते हैं कि दूसरी मौत मरने के बाद शायद हम हमेशा के लिए मर जाएंगे। मरेंगे नहीं, बल्कि हमेशा के लिए खुदा से जुदा अलहदा हो जाएंगे। और लिखा है कि वो ऐसी मौत होगी, वहाँ की आग बुझने की नहीं, वहाँ का कीड़ा मरने का नहीं। लोग रोएंगे, चिल्लाएंगे, थाक गड़े में हमेशा रहेंगे। इब्लीस और उसके साथी और बेईमान लोग, घिनौने काम करने वाले लोग, बुरे लोग। लेकिन जो ईमानदार है, जो जान दिन तक वफादार रहेंगे, वो जिंदगी के ताज को, हमेशा की जिंदगी को पाएंगे। वो खुदा के साथ हमेशा के साथ, हमेशा के लिए साथ रहेंगे, खुदा की बादशाही का हिस्सा बनेंगे। तो आज हासिल कलाम ये है कि हम जान देता वफादारी, दुनिया में दुख सह कर हम